बिहार पंचायती राज का त्रिस्तरीय चुनाव 2021 भी रद्द होगा। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे कारण है और वो क्यों रद्द होने की बात उठने लगी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना चैनल मत अभिमत। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि चुनाव से संबंधित किसी भी जाति के, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, जो आरक्षण दिया जाएगा उसके लिए कुछ मापदंड होंगे और मापदंड निर्धारित करने के लिए उन्होंने ट्रिपल टेस्ट फार्मूला दिया था। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के तहत ये था कि एक आयोग का गठन करेगी, आयोग एक सर्वेक्षण करेगा, सर्वे करेगा। उस सर्वे में ये जानकारी भी लेनी होगी कि उनके पिछड़ेपन का कारण क्या है, आम जातियों के अनुपात में उनकी संख्या क्या है और उसी के समानुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा राजनीतिक पदों के लिए। लेकिन अभी जो बिहार नगर निकाय चुनाव हो रहा है उसमें इन प्रक्रियाओं का जो दिशा निर्देश जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसका अनुपालन नहीं हुआ और इसी को लेकर एक याचिका उच्च न्यायालय में है और इसको लेकर तरह तरह की बातें उठ रही हैं। हालांकि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को अभी रिजर्व रखा है, जो 10 तारीख तक आने की संभावना है। लेकिन उन्होंने जो अंतरिम जो बात कही है वो ये कहा है कि अगर विवेकपूर्ण ढंग से लगता है बिहार चुनाव आयोग को कि प्रथम फेज का जो 10 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है, अगर उसको टाल सकते हैं तो टाल दें। इसको लेकर बिहार निर्वाचन आयोग ने भी अपने सारे जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को एक पत्र दिया है, जिसमें यह दिया है कि अपने सारे अभ्यर्थियों को और संबंधित लोगों को ये सूचना दे दें कि अगर कोई उस तरह का उच्च न्यायालय का डिसीजन आता है तो उसका असर सारे लोगों पर पड़ना अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि अभी ये प्रक्रिया चल ही रही थी, तब तक एक बात सामने जो आ रही है वो ये आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में चला जाता है या सुप्रीम कोर्ट में ये चला जाता है, इसको लेकर कि 2021 में जो पंचायती राज चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के इन मानकों को नहीं माना गया था और उस समय भी सीधा रिजर्वेशन दिया गया था। वैसे में इसको भी रद्द करने की बात की जा सकती है, क्योंकि वहाँ भी जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट की बात की थी उसका अनुपालन नहीं किया गया था। इसको लेकर हम बात किए हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया, जिन्होंने इस मैटर पर बड़ा गहन विचार किया। कई अधिवक्ताओं से उनकी बात हुई और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर यूनियन टेरिटरी में ग्वालियर के केस में मध्य प्रदेश के अंतर्गत ट्रिपल टेस्ट के बाद ही ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा, इसका कानून लागू कर दिया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पर कुछ जो है अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। बिहार के अंतर्गत उसके बाद अभी तो निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसके पहले पंचायत चुनाव हुए हैं, वो अभी अवैध है। अगर कोई सुप्रीम हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है या सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो यह चुनाव भी अवैध हैं और ट्रिपल टेस्ट के बिंदु पर यह चुनाव भी रद्द हो जाएंगे और पुनः चुनाव होगा, क्योंकि न्यायिक प्रणाली सर्वोच्च प्रणाली हमारे संविधान में है। इसलिए पंचायत चुनाव जो हुए हैं वह भी संवैधानिक नहीं है, विदाउट ट्रिपल टेस्ट ओबीसी रिजर्वेशन के हुए। एक चुनाव में सरकार का जहां श्रम लगता है, ताकत लगती है, 2-3 महीने दूसरे सरकारी काम सच पूछिए तो ठप पड़ जाते हैं, करोड़ों का खर्च होता है। दूसरी बात, जनता का जो अभ्यर्थी होते हैं उनका खर्च होता है। मतलब ये इस खर्च का आकलन बहुत बड़ा है, जो कुछ कागज़ में है और कुछ कागज़ के बाहर होता है। ऐसे में ऐसे चुनाव करा लिया गया, अनुपालन नहीं किया गया और उसके बाद इस तरह की स्थिति का अगर रद्द हो जाता है तो कितना बड़ा हानि होगा सरकार को, राज्य को और उन लोगों को जो चुनाव जीत कर आए हैं या चुनाव में जो खड़े थे, उन्होंने लाखों लाख खर्च किया, तो इसका क्या असर होना है, इस पर हमने बात की
वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी से। चंद्रभूषण पांडे जी ने इस पर गहरी नज़र बनाए रखी है और उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है और जो यह बात उभर करके अब सामने आई है जनता के सामने, जो हाई कोर्ट में जो केस चल रहे हैं और उस पर जो बहस हो रहा है, उससे प्रतीत होता है कि यह बहुत बड़ा संकट बिहार में आने वाला है, क्योंकि बिहार में पंचायतों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इस पर करोड़ों रुपया खर्च हुए। सरकार का पैसा अलग खर्च हुआ है, जनता का पैसा और माने अभ्यर्थियों का, कैंडिडेट्स का पैसा अलग खर्च हुआ है। तो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इससे सरकार अगर कोई निर्णय लेती है, यानी कि स्टेट का जो चुनाव आयोग है, अगर वह कोई चीज़ का चुनाव कराने चलती है, तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, संविधान में जो वर्णित जो लीगल राइट्स हैं, आदेश हैं, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो इतने एक्सपर्ट लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे गलती करके सार्वजनिक पब्लिक का पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है और संभावना है कि अब बहुत बड़ा अपरिवार्य लॉस रेवेन्यू का होगा। यह खबर सुन करके लोग जो है सो दिल थाम ले रहे हैं कि अगर इतने बड़े पैमाने पर हुए बिहार में पंचायतों का चुनाव, यानी त्रिस्तरीय चुनाव अगर प्रभावित होगा, तो यह ग्राम पंचायत से लेकर के जिला परिषद तक का प्रभावित करेगा और सभी पद पर बैठे लोग जो है सो कुर्सी से बाहर हो जाएंगे और इस झमेले में पड़ करके विकास भी रुक जाएंगे। त्रिस्तरीय विकास जो है वो भी रुक जाएगा, जो अभी शुरू होने को है, अभी हुआ भी नहीं। पंचायत ने अपना फुल फंक्शन करना अभी तक शुरू बिहार में नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया था उसका अनुपालन नहीं करने की स्थिति में त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव जो हुआ था 2021 में, वो भी रद्द हो सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था ये मार्च 21 में ही आया था और उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई थी और पूर्ण भी हुई थी। तो देखिए कि आगे क्या होता है। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है तो निश्चित रूप से पंचायती राज का जो ये त्रिस्तरीय चुनाव था, इसके भी रद्द होने की बहुत संभावना जताई जा रही है। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया है, ये तो फैसला न्यायालय करेगा कि इसमें क्या होना है, लेकिन इस तरह की जो जानकारी होगी हम आप तक लेके आते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से मत अभिमत को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन जो है घंटी जैसी आकृति, उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।